हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश की जो बिहाइव की बुक है उसका चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव देखने वाले हैं और इस चैप्टर की हम समरी देखेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग्स देख चुके हैं, एमसीक्यूज देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं समरी और चैप्टर भी कंप्लीट है। तो क्या होता है, नरेटर फाइंड्स एन ऑफन बेयर। तो ऑफन होता है जो अनाथ हो जाता है और बेर होता है भालू। तो नरेटर, ये जो जिन्होंने ये इस चैप्टर लिखा है उनको एक देखो यहाँ पर बेर मिलता है। तो नरेटर फाउंड अ बेर कब बाय चांस व्हेन ही एंड हिज फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू फील्ड्स ऑफ शुगर केन नियर मैसूर। तो वो नरेटर और नरेटर के फ्रेंड्स ना, क्या हो रहा था, एक जगह से जा रहे थे मैसूर में, वहाँ पर शुगर केन के फील्ड से यानी कि गन्ने के खेतों के बीच में से वो लोग निकल के जा रहे थे। तो लोग वहाँ पर गन्ने के खेतों में सुअर को भगा रहे थे। ठीक है, मैसूर से वो लोग जा रहे थे, मैसूर की फेमस प्लेस है। तो वहाँ पे एक सुअर थे काफ़ी सारे गन्ने के खेतों में, वो खराब कर रहे थे खेतों को, तो उनको भगा रहे थे और उनको भगाने के लिए वहाँ के लोग सुअर को शूट करके निकाल रहे थे। अब नरेटर ने देखा, देन दे स्पॉटेड स्लॉथ बेयर यानी कि एक बेर देखा नरेटर ने। हिज फ्रेंड शॉट टुवर्ड्स द बेर एंड इट डाइड। अब नरेटर के फ्रेंड ने जो बेर था उसकी तरफ शूट कर दिया, मतलब उसको गोली से मार दिया और बेर मर गया। आफ्टर द स्लॉथ बेर डाइड हर कब रन अराउंड हर डेड बॉडी मेकिंग अ सैड नॉइज। अब जब नरेटर के फ्रेंड ने उस स्लॉथ बेर को मार दिया तो वहाँ पे देखा एक छोटा सा बेर वो अपनी माँ की मतलब डेड बॉडी के अराउंड घूम रहा था और काफ़ी मतलब रो टाइप का रहा था। नरेटर कॉट द बेर एंड गिफ्टेड इट टू हिज वाइफ। नरेटर ने उस बेर को उठा लिया और वो जो बेबी बेर था उसकी मदर तो नरेटर की फ्रेंड ने मार दी थी। फिर जो बेबी बेर बचा था उसको नरेटर अपने साथ लेकर अपनी वाइफ को दे दिया। नरेटर की वाइफ इससे बहुत खुश हुई और नरेटर की वाइफ ने उस बेर का नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो को वो बड़ी सारी चीज़ें खिलाती थी, जैसे कि पोरक, दलिया, वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे फ्रूट्स खिलाती थी। मतलब नरेटर की वाइफ उस बेबी बेर से बहुत प्यार करती थी, उसका नाम रखा उन्होंने ब्रूनो। और उनको उसको बेर को मीट, राइस और वो चाय भी पीता था, वो दूध पीता था, अंडे खाता था, बियर पीता था, वो कॉफ़ी पीता था, वो बहुत सारी चीज़ें खाता पीता था। और नरेटर की वाइफ और जो ब्रूनो था वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए। अब जब नरेटर के घर में रह रहा था ब्रूनो, जो बेर था छोटा सा, वो बड़ा हो रहा था और उनके घर में रह रहा था, तो काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए। वो क्या क्या थे? एक बार क्या हुआ, नरेटर के घर में चूहे हो गए थे। अब उन चूहों को मारने के लिए नरेटर ने रखी चूहे मारने की दवाई। अब वो दवाई ब्रूनो ने खा ली। अब ब्रूनो ने वो दवाई खा ली तो ब्रूनो को दिक्कत हो गई। ब्रूनो को क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया। जो चैप्टर में शब्द है वो है पैरेसिस। पैरेसिस होता है कि जब हमारी बॉडी के कुछ पार्ट जैसे मूव नहीं करते, उसको पैरेसिस या पैरालिसिस कहते हैं। अब वो नरेटर की वाइफ के पास खुद को खींच करके नरेटर की वाइफ के पास ब्रूनो लेकर के गया कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। नरेटर की वाइफ ने देखा, वो बहुत डर गई। फिर उनको फटाफट ब्रूनो को वो लोग वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर के गए। वेटनरी डॉक्टर होता है जो जानवरों का डॉक्टर होता है। फिर जो मतलब डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, फिर कुछ देर बाद वो ठीक हो गया मतलब बेर, और फिर कुछ समय बाद वो उसको घर ले गए। फिर एक इंसिडेंट तो ये था कि उसने चूहों को मारने के लिए जो दवाई रखी थी वो खा ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार ब्रूनो ने इंजन ऑयल पी लिया, जो तेल होता है ना डीजल, वो पी गया 1 गैलन, मतलब बहुत सारा वो इंजन का ऑयल पी गया। बट उसकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब इस बार वो ठीक रहा, इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब पहले उन्होंने उसका नाम रखा था ब्रूनो। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वो काफ़ी सारी ट्रिक्स करने लगा, नरेटर की वाइफ की कमांड्स मानने लगा। मतलब नरेटर की वाइफ जो उससे मतलब करने को कहती थी वो काम वो करने लगा, बहुत सारी चीज़ें। वो एक मतलब इस तरीके से एक डंडी को पकड़ लेता था और उसको गन की तरह सबकी तरफ पॉइंट भी करता था और काफ़ी सारे काम वो करने लगा। वो रेसल भी करता था, अगर उससे कहो कि रेसल करो बॉक्स के साथ, वो लड़ाई भी करता था। इसलिए उसको सब लोग प्यार से फिर बाबा बाबा कहने लगे जब वो बड़ा हो गया। अब वो बड़ा हो गया तो बाबा को घर में चेन में बांध करके रखना पड़ा, क्योंकि जो नरेटर था उसके घर में किराएदार रहते थे। किराएदार के बच्चे काफ़ी मतलब डरने लगे थे ब्रूनो से, तो ब्रूनो को चेन में बांध कर रखना पड़ता था। अब ब्रूनो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था और मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे कुत्तों के बराबर वो हो गया था। तो नरेटर के फ्रेंड ने एडवाइस किया नरेटर को कि भाई ये ब्रूनो को अब घर में तो नहीं रखा जा सकता, तो इसको जू भेज देना चाहिए। तो नरेटर के बेटे ने और नरेटर ने मतलब
वाइफ जो है बहुत, नरेटर की वाइफ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ब्रूनो से, तो वो उसको दूर नहीं जाने देना चाहती थी। फिर भी सबने समझा बुझा के उसको जो है मैसूर के ज़ू भिजवा दे, क्योंकि ज़ू में मतलब बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस होगा तो वो आराम से वहाँ पे रह सकता था। मगर बड़ी मुश्किल से मानी थी नरेटर की वाइफ। अब नरेटर की वाइफ ने भेज तो दिया था, मगर वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। वो ब्रूनो से बहुत प्यार करती थी और ब्रूनो भी वहाँ पे ज़ू में खुश नहीं था, वो भी घर को बहुत ज़्यादा मिस करता था। इफेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑन नरेटर्स वाइफ एंड बाबा, तो बाबा पर और नरेटर की वाइफ पर जो सेपरेशन वो लोग अलग अलग हो गए थे, इसका क्या इफेक्ट पड़ा था। तो नरेटर की वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी रही कई हफ्तों तक जब बाबा चला गया। उसने क्यूरेटर जो जू की देखभाल करते हैं उनको कई सारे लेटर लिखे कि भाई बाबा ठीक है या नहीं है। क्यूरेटर ने रिप्लाई किया कि वो फ्रेटिंग कर रहा है, मतलब वो थोड़ा परेशान सा रहता है, खाना वाना नहीं खाता है। तो ये सब मतलब पढ़ के, और उसको नरेटर की वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी, उसको ब्रूनो की याद भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर वो ब्रूनो से मिलने के लिए जू चली गई लगभग 3 महीने बाद। अब जब वो मिलने गई तो रीयूनियन हुआ, दोबारा मिले। नरेटर की वाइफ को मतलब जू लेके गया नरेटर। कुछ फ्रेंड्स पहले गए हुए थे। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था ना कि नरेटर अपनी वाइफ को जाने से रोकता था कि भाई मत जाओ मत जाओ। तो कुछ फ्रेंड्स गए थे, तो नरेटर टुक हिज वाइफ टू द जू। सम ऑफ हर फ्रेंड्स टोल्ड हर दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि भैया बाबा को 3 महीने हो गए हैं, वो तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो तुम्हें पहचानेगा नहीं। बट जैसे ही वो वहाँ पहुँची, वो ब्रूनो ने उसको पहचान लिया और वो 3 घंटे तक साथ में बैठे रहे। उसने नरेटर की वाइफ ने ब्रूनो को खाना दिया और क्यूरेटर से कहा कि बाबा को उसके साथ जाने दे। बट क्यूरेटर हेल्पलेस था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसके लिए मतलब अब वो नरेटर की वाइफ कहने लगी थी मैं वापस लेकर के जाऊंगी इसको, मैं ब्रूनो को यहाँ पर अब मैसूर जू में नहीं छोड़ूंगी। बट उसको जो क्यूरेटर था, यानी कि जो रखवाली करते थे जू की, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी इस तरीके से जानवर को भेजने की, क्योंकि अब वो ब्रूनो मैसूर सरकार की प्रॉपर्टी हो गया था। तो अब कैसे ले जाया जाए, तो उसके लिए सुप्रिटेंडेंट की परमिशन की ज़रूरत थी। तो भाई परमिशन ले ली गई और बाबा को दोबारा से घर ले जाया गया। सुप्रिटेंडेंट ने अलाउ कर दिया कि बाबा को घर ले जाया जाए। अब बाबा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि उसका जो केज था, पिंजरा था, वो गाड़ी में नहीं आ सकता था, तो इसीलिए उसके केज को गाड़ी के ऊपर रखा गया। घर पहुंचकर लगभग उसका 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड आइलैंड पर उसका घर बनाया गया, मतलब एक अलग सी जगह पर उसका घर बनाया गया। वुडन बॉक्स में बाबा को रखा गया। वो एक वुडन बॉक्स मतलब रखा गया, उसमें बाबा रहता था। मतलब वो वुडन बॉक्स जो था वो बाबा का घर था और बाबा मतलब बहुत खुशी से उसमें रहता था। और घंटों नरेटर की वाइफ और बाबा साथ में बैठते थे और टाइम स्पेंड करते थे। तो वो लोग मतलब साथ में काफ़ी खुश थे। तो ये हमने समरी देख ली चैप्टर की। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी हमने 9th क्लास के बना रखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर है, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर देखेंगे। तो सम वर शॉट and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a sloth bear came out panting in the hot sun. तो हमें लगा था कि कुछ तो शूट हो गए हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ भाग गए हैं, और जब हमें लगा कि सब खत्म हो चुका है, बट तभी एक स्लॉथ बेयर, एक छोटा सा बेयर का बच्चा, भालू का बच्चा आया, पैंटिंग, हांफता हुआ सूरज में। तो ये स्टेटमेंट है चैप्टर में से। तो क्वेश्चन है हु और व्हाट वाज बीइंग शॉट एट और ड्रिवन अवे and where? तो the people were driving away the pigs or shooting them for the sugar fields near मैसूर। तो मैसूर के शुगर फील्ड में से पिग्स को वो शूट करके भगा रहे थे। हु इज़ वी इन द अबव लाइन? ये जो लाइन्स हैं इसमें वी कौन है? तो ये जो अबव लाइन्स हमें गिवन है इसमें वी कौन है? तो वी रेफर्स टू नरेटर एंड हिज कंपेनियंस। तो नरेटर और उसके कुछ दोस्त हैं वी यहाँ पर। व्हाट इज़ मेंट बाय एवरीथिंग वॉज ओवर? क्या मतलब इस बात का क्या मतलब था कि सब कुछ खत्म हो गया है? तो एवरीथिंग वॉज ओवर मीन्स दैट दे थॉट दैट ऑल पिग्स अराउंड देयर हैड बीन ड्रिवन अवे एंड द एरिया हैड बीन क्लियर। तो सबको लगा कि भाई सारे पिग मर गए हैं और एरिया जो है वो साफ़ हो चुका है। और हु केम आउट? भाई फिर कौन बाहर निकल के आया? अ स्लॉथ बेयर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। एक स्लॉथ बेयर आया, एक भालू का बेबी आया छोटा सा, भागता हुआ सूरज की रोशनी में। क्वेश्चन 2 है द लिटिल क्रीचर रन राउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटिफुल
नॉइज़। तो उसके जो बच्चा है वो आया, उसका जो पेरेंट, उसकी मदर थी, वो अजीब सी नॉइज़ निकाल रहे थे। तो नेम द लेसन एंड द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। अब ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है, द लाइन इज़ टेकन फ्रॉम द लेसन द बॉन्ड ऑफ लव एंड द ऑथर इज़ केनेथ एंडरसन। तो लाइन जो ली गई है वो ली गई है बॉन्ड ऑफ लव से, और जो ऑथर है इसके वो हैं केनेथ एंडरसन। विच वॉज द लिटिल क्रीचर। तो जो लिटिल क्रीचर की बात की गई है वो कौन था, द लिटिल क्रीचर वॉज द बेबी स्लॉथ बेयर। वाई वॉज इट मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज, तो वो ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा था, इट वॉज मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज बिकॉज इट्स मदर हैज़ बीन शॉर्टेड, क्योंकि उसकी माँ को इन लोगों ने मार दिया था, इसलिए वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था। एक्सप्लेन प्रोस्ट्रेट पेरेंट। प्रोस्ट्रेट पेरेंट, अ प्रोस्ट्रेट पेरेंट रेफर्स टू द मदर बेयर दैट हैड फॉलन प्रे टू द बुलेट ऑफ वन ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड। तो ऑथर के एक फ्रेंड की बुलेट की वजह से उस बेयर की मदर की डेथ हो गई थी। Off I rushed in the car to the vet's resident, a case of poisoning। तो ये चैप्टर से लिया गया है। इसमें आई कौन है, आई रेफर्स टू नरेटर। तो नरेटर जो है वो उसकी तरफ अपनी कार की तरफ भागे और उस स्लॉथ बेयर को, क्योंकि उसने क्या खा लिया था, रेड किल, मतलब होता है ना कि चूहे को मारने के लिए दवाई रखी जाती है, वो दवाई गलती से बेयर ने खा ली थी, तो फिर पॉइजनिंग का वो केस हो गया था, इसलिए वो डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे थे। वेट होते हैं जानवरों के डॉक्टर। तो वेट रेफर्स टू वेटनरी सर्जन, अ स्पेशलिस्ट हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, वेट हो गए। हु हैज़ बीन पॉइजन, पॉइजन किसको, मतलब किसको किसने जहर खा लिया था, तो ब्रूनो द बेयर हैड बीन पॉइजनड। तो बेयर जो था ब्रूनो, उसने खा लिया था पॉइजन यानी कि जहर। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ उसके बाद, ब्रूनो हैड गॉन इनटू द लाइब्रेरी एंड कंज्यूम्ड द बेरियम कार्बोनेट दैट वाज मेंट टू किल द रैट एंड माइस। चूहों के लिए रखा गया था एक जहर होता है बेरियम कार्बोनेट वो, बट ब्रूनो ने उसको खा लिया, तो फिर उसको काफ़ी तबीयत उसकी खराब हो गई थी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, Given him a stick and say Baba, hold gun and he pointed the stick at you. Ask him Baba, where's baby? ये चैप्टर से लिया गया है। तो भाई यहाँ पे बाबा कौन था, तो बाबा was Bruno's name given to him by narrator's wife। तो नरेटर की वाइफ ब्रूनो को बाबा कहकर बुलाती थी। What is being referred to here, किसके बारे में बात की जा रही है चैप्टर में, तो द नरेटर इज एन्यूमरेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बेयर। तो नरेटर जो है वो बेयर की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। हु वॉज द बेबी, बेबी कौन था, द बेबी वॉज स्टम्प ऑफ वुड दैट बाबा हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। तो बेबी क्या था, एक लकड़ी का गट्ठा सा था, जो मतलब बाबा यानी कि ब्रूनो से खेल रहा था। वट वॉज नरेटर ट्राइंग टू कन्वे टू द रीडर्स, नरेटर रीडर्स को क्या बताना चाह रहे हैं, तो नरेटर इज ट्राइंग टू कन्वे टू रीडर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बेयर टू द ट्रेनिंग दैट वॉज बीन गिवन टू हिम। तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कितने अच्छे से जो उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी उसमें वो कैसे एक्ट कर रहा था वो बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Baba was hoisted on top of car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. तो बाबा को मतलब केज में रखा गया और उसको बैंगलोर की तरफ भेजा गया। तो ये क्या है, Why was Baba hoisted on the top of car? बाबा को कार के टॉप पर क्यों रखा गया, तो इसका आंसर है Baba was hoisted on the top of the car because he was kept in a cage that would not fit into the car। तो ऐसे केज में उसको रख दिया था जो कार में नहीं आ रहा था, इसलिए कार के फिर ऊपर रखा। नेक्स्ट है, हु वॉज मेकिंग अ जर्नी, जर्नी मतलब कौन जा रहा था, यात्रा कौन कर रहा था, द नरेटर एंड हिज वाइफ अलॉन्ग विद बाबा वर मेकिंग द जर्नी। तो ब्रूनो द बेयर, जिसको बाबा भी बोल रहे थे, नरेटर जो राइटर हैं इसके, और उनकी वाइफ, ये लोग सब जा रहे थे। वेयर वॉज बाबा प्रायर टू द जर्नी, जर्नी पे जब वो जा रहे थे वहाँ पर जाने से पहले बाबा कहाँ पर था, तो बाबा वॉज इन द मैसूर जू। तो बाबा पहले मैसूर जू में था। ही हैड टू बी सेंट टू द जू बिकॉज ही कुड नॉट, ओ सॉरी, वेयर वाई वॉज ही देयर, वो वहाँ पर क्यों था, वो इसलिए था बिकॉज जू वाले मतलब उसको जू में उसको रख दिया था, और फिर उसके बाद ही हैड टू बी सेंट टू द जू बिकॉज ही कुड नॉट बी मैनेज्ड इनसाइड द हाउस। घर में तो रख नहीं पा रहे थे, वो बड़ा हो रहा था, फिर जू भेज दिया था, फिर वो जू से भी उसको ले आए और उसके लिए पूरा एक आइलैंड सा तैयार करके उसको अलग फिर अपने घर के पास ही रखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो शॉर्ट टाइप वाले थे। अब इससे थोड़े से जो लॉन्ग टाइम पैराग्राफ टाइप वाले जो होते हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग टाइप वाले में कि हाउ डिड नरेटर फाइंड ब्रूनो, नरेटर ने ब्रूनो को कहाँ ढूंढा था और कैसे, या फिर कैसे ब्रूनो नरेटर को मिला था। तो आंसर है व्हेन द नरेटर वाज पासिंग थ्रू द शुगर फील्ड नियर
मैसूर पीपल ओवर देयर वर शूटिंग एंड ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड। तो वो मैसूर से जा रहे थे, लोग वहाँ पर पिग्स को शूट कर रहे थे और खेतों से भगा रहे थे। सडनली दे सॉ अ ब्लैक स्लॉथ बेयर एमर्जिंग आउट फ्रॉम द फील्ड। वन ऑफ द कंपेनियंस इंस्टेंटली शॉट द स्लॉथ बेयर विदाउट नोटिसिंग दैट द बेबी bear had been riding on his mother's back. She got shot. So the narrator ran up to capture it. Once he grabbed it, he put it in a gunny bag and presented टू हिज वाइफ। तो जो नरेटर के फ्रेंड थे उन्होंने इसकी स्लॉथ बेयर की मदर को मार दिया था, तो फिर वो जो बच्चा था उसको एक उन्होंने बोरे में रखा, यानी कि स्लॉथ बेयर छोटा सा बेबी था, नरेटर ने उसको बोरे में रखा और अपनी वाइफ को ले जा करके दे दिया। वाई वॉज ब्रूनो सेंट अवे, ब्रूनो को वहाँ से क्यों भेज दिया गया था जहाँ पर वो रह रहा था? तो देखिए इसका आंसर है, इन टाइम ब्रूनो ग्रू अप ही हैड इक्वल द एलिशियंस इन द हाइट एंड हैड बीन आउटग्रोन दैम, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था वो काफ़ी। ही वॉज स्टिल प्लेफुल एंड स्वीट बट ही हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन। तो वो अच्छा था बट फिर भी उसको बांध करके रखना पड़ता था क्योंकि टेनेंट के चिल्ड्रंस के साथ वो थोड़ा सा मतलब परेशान सा कर देता था उन्हें। ही वॉज एक्चुअली गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट एट होम, सो एवरी वन एडवाइज नरेटर्स वाइफ टू सेंड बाबा टू जू। इनिशियली शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस बट आफ्टर सम टाइम शी अग्रीड। तो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए सब लोगों ने एडवाइस किया कि इसको जू में भेज देना चाहिए। तो पहले तो नरेटर की वाइफ नहीं मान रही थी बट फिर बाद में मान गई। वाई वॉज ब्रूनोज नेम चेंज टू बाबा, ब्रूनो का नाम ब्रूनो से बाबा कैसे हुआ? तो आंसर है, द नरेटर वाइफ लव्ड ब्रूनो अ लॉट, ब्रूनो लव्ड हर टू, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। बाबा इज अ हिंदुस्तानी वर्ड इंडिकेटिंग अ स्मॉल बॉय। शी चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा एज शी लव्ड हर लाइक अ लिटिल चाइल्ड। ही कुड इवन रिस्पॉन्ड टू कमांड्स लाइक अ चाइल्ड एंड परफॉर्म वेरियस ट्रिक्स। तो बच्चों की तरह वो था, छोटा सा प्यारा सा, वो बातें भी मानता था, काफ़ी सारी चीज़ें करता था, इसलिए उसका नाम बाबा रख दिया। हाउ वॉज बाबा ट्रेन, बाबा को कैसे ट्रेन किया गया? बाबा रिस्पॉन्डेड टू कमेंट्स प्रीटी वेल, वो जो कमांड्स उसको बोलते थे अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करता था। एट द कमांड बाबा रिसल और बाबा बॉक्स, ही टैकल्ड एनी वन हु केम नियर टू हिम इन अ टम्बल। तो जो भी उसके आसपास आता था उसको मतलब जैसा उसे करने को कहते थे ना वो कर देता था। व्हेन समवन गिव हिम अ स्टिक एंड सेड बाबा होल्ड गन, ही पॉइंटेड द स्टिक एट पीपल। जब कहते थे बाबा होल्ड करो गन को तो वो डंडी को लोगों की तरफ कर देता था। व्हेन समवन आस्क्ड हिम बाबा वेयर्स बेबी, ही प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। तो जब उससे पूछते थे कि बाबा बेबी कहाँ है तो वो एक डंडी सी उसने अपने बेड में रख रखी थी वो दिखा देता था। ही एट एवरीथिंग फ्रॉम पॉरिक टू वेजिटेबल्स, बर्ड्स, करी, राइस, एग, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम एंड वॉटर। तो जो भी चीज़ें होती थी सब वो खा लेता था। वट वॉज नरेटर्स वाइफ कंडीशन आफ्टर बाबा वॉज गिवन टू द जू? जब बाबा को जू में दे दिया था तब नरेटर की वाइफ की क्या कंडीशन हुई थी, मतलब उनको नरेटर की वाइफ को कैसा लग रहा था? तो इसका आंसर है, देखिए, नरेटर्स वाइफ वॉज इन अ ग्रीफ स्टिकन स्टेट, मतलब वो ग्रीफ स्टिकन स्टेट होता है, बहुत ज़्यादा दुखी थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड एंड हार्ट ब्रोकन आफ्टर बाबा वॉज सेंट टू द जू, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी जब बाबा को जू भेज दिया गया था। तो शी वेप्ट एंड फ्रेटेड फॉर बाबा, मतलब उस रोती थी और बहुत ही याद आती थी उनको बाबा की। शी कुडेंट ईट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। She wrote a letter. She wrote number of letters to zoo curator inquiring about Baba's health. When some of her friends were visiting Mysore, she even begged them to go to zoo and see how Baba was doing. कुछ लोग उसके फ्रेंड्स मैसूर जा रहे थे तो उसने कहा कि प्लीज़ मतलब जू जाना और बाबा को देख करके आना। She got to know that Baba looked very sad and worried. उसको पता लगा बाबा बहुत दुखी सा दिख रहा था। Narrator managed to restrain her from विजिटिंग द जू फॉर अबाउट 3 months। नरेटर ने 3 महीने तक अपनी वाइफ को नहीं जाने दिया जू, बट देन शी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल एंड शी मेड इट अ पॉइंट दैट ही डजंट टेक हर टू जू देन शी वुड गो अलोन। तो उसने कहा कि भाई अगर तुम मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊँगी जू बाबा से मिलने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड सुपरिटेंडेंट हेल्प इन रीयूनाइटिंग बाबा एंड द नरेटर्स वाइफ? तो सुपरिटेंडेंट ने कैसे मदद की बाबा की नरेटर की और बाबा को दोबारा से मिलने में? तो नरेटर्स वाइफ वॉज इन ऑन हैविंग बाबा बैक होम, तो वो चाहती थी कि भाई बाबा वापस आ जाए घर। शी केम बैक टू बैंगलोर टू मीट सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू हु कुड गिव बाबा बैक टू हर एंड प्लीडेड विद हिम टू यूनाइट देम मतलब वो गई सुपरिटेंडेंट के पास कि प्लीज़ मतलब मेरे को बाबा को दोबारा से घर ले जाने दो। सुपरिटेंडेंट वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल मैन एंड फाइनली ही कंसेंटेड, तो वो अच्छा इंसान था और वो मान गया इस बात के लिए। ही ऑल्सो रोट अ लेटर टू क्यूरेटर ऑफ जू आस्किंग हिम टू लेंड देम अ केज टू ट्रांसपोर्ट बाबा बैक टू बैंगलोर फ्रॉम मैसूर।
तो मैसूर से बेंगलोर वो वापस उसको ले जाए, इसकी भी मतलब केज की भी परमिशन दे दी ले जाने की, और फाइनली मान गए सब कि हाँ बाबा दोबारा बेंगलोर चला जाए। हाउ डिड नरेटर्स वाइफ हैंडल द बेबी स्लॉथ बेयर व्हेन शी गॉट हिम, तो किस तरीके से हैंडल किया बेबी जब तो वो छोटा था, नरेटर की वाइफ ने बेबी स्लॉथ बेयर को कैसे मतलब रखा था। तो द बॉन्ड ऑफ लव इज़ अ स्टोरी ऑफ वेरी फैसिनेटिंग एंड इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन women and a bear. The author once picked up a often sloth bear and presented it to his wife. Extremely delighted with the cub, she christened him, मतलब उसका नाम रख दिया था ब्रूनो, and put a colored ribbon around his neck. He would drink milk from bottle. Within a few days, she cooked a variety of dishes for him. They loved each other excessively. तो बहुत ही प्यार से रखा उसको, भालू को, उसको दूध पिलाते थे, खाना खिलाते थे, और बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था नरेटर की वाइफ और उस बेर के बीच। What were the circumstances that led the narrator to getting Bruno home? अब ब्रूनो को दोबारा वो वापस कैसे और क्यों लाए? नरेटर हैड गॉन ऑन हंटिंग, अच्छा पहले वाले अगर हम कंडीशन देखें तो वो हंटिंग गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब तो है ना हम लोग देख चुके हैं, आप लोग यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं ये वाला ना। अब आई वॉज ब्रूनो सेंट टू द जू, तो ब्रूनो को दोबारा क्यों भेजा गया? तो एट दैट टाइम वेंट एज द टाइम वेंट बाय लिटिल ब्रूनो हैड ग्रोन अप इनटू अ बिग बेयर, तो जैसे समय बीतता गया वो बड़ा हो गया। चिल्ड्रन ऑफ द नरेटर्स टेनेंट्स वर स्केयर्ड ऑफ हिम, सो फैमिली हैड टू कीप हिम चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जो वहाँ पे नरेटर के घर में जो टेनेंट्स किराएदार रहते थे वहाँ उनके बच्चे उस भालू से काफ़ी डरते थे, तो उसको चेन में बांध के रखना पड़ता था ब्रूनो को। और ही वॉज गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट इंडोर्स, वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा था, उसको घर के अंदर रखना बहुत मुश्किल हो गया था। नरेटर एंड हिज सन मैनेज टू कन्विंस लेडी ऑफ हाउस टू गिव बाबा टू द मैसूर जू, फिर उसके बाद नरेटर ने और नरेटर के बेटे ने नरेटर ने अपनी वाइफ को मना लिया कि अब बाबा को घर में नहीं रखा जा सकता और उसको जू में भेजना ही पड़ेगा। हाउ डिड नरेटर वाइफ रिएक्ट आफ्टर ब्रूनो लेफ्ट, अब नरेटर की वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया जब ब्रूनो वहाँ से चला गया? तो हिज वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, शी वुड नॉट स्टॉप वीपिंग एंड वॉज ऑलवेज अनहैप्पी एंड वरीड अबाउट लिटिल ब्रूनो, तो वो मतलब रोती रहती थी, हमेशा सोचती थी क्या हो रहा होगा, ब्रूनो क्या कर रहा होगा। शी कुड नॉट ईट फूड, शी बिगेन राइटिंग लेटर्स टू क्यूरेटर टू इंक्वायर अबाउट हर Baba Bruno. She was extremely upset when she got to know that he was fretting and not eating food too. Mother and child miss each other. तो मतलब एक दूसरे को वो दोनों बहुत मिस कर रहे थे। यहाँ पर एक तरफ नरेटर की वाइफ खाना नहीं खा रही थी, बहुत दुखी थी, और दूसरी तरफ ब्रूनो भी बहुत दुखी था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू गेट ब्रूनो बैक। अब ब्रूनो को वापस लाने के लिए क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ा था? तो इसका आंसर है, व्हेन नरेटर्स वाइफ विजिटेड ब्रूनो इन द जू शी वाज शॉक्ड टू सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ हर बेबी बेयर, शी was determined to take him home. Procedure for getting bear was now government property. So was a letter of sanction to be given by the superintendent who was at Bangalore. तो जब देखा जा करके कि ब्रूनो की हालत तो बड़ी ख़राब है, उसको अच्छा नहीं लग रहा जू में, तो फिर इसलिए उसको वापस लाना चाहती थी नरेटर की वाइफ, बट अब तो जब उन्होंने दे दिया था उस बेर को जू में तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गया था, तो फिर सुपरिटेंडेंट से उनको लिखवा के लाना पड़ा लेटर, और फिर लेटर लिखवा करके लेकर के आए और फिर जू से वो वापस ले गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव के MCQs। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन। तो ये जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है, ये चैप्टर किसने लिखा है? तो देखिए आंसर है केनेथ एंडरसन ने ये जो चैप्टर है लिखा है अ बॉन्ड ऑफ लव। ये चैप्टर किसके बारे में है? एक बेर के बारे में है और एक विमेन के बारे में, मतलब किस तरीके से जानवर और इंसान आपस में दोस्त बन जाते हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर अवेलेबल है और मैं इसकी समरी भी चैप्टर की जल्दी लेकर के आऊँगी। आप लोगों ने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी जल्दी आ जाएंगे। आज हम देखते हैं MCQs। Whom did the author get by accident? By accident यानी कि एकदम से ऑथर को क्या मिल गया था? तो ऑथर को क्या मिला था? अ स्लॉथ बेयर। ऑथर को मिल गया था एक बेयर। और हाँ, अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ आप MCQ अटेम्प्ट करते जाइए और आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड ऑथर फाइंड द स्लॉथ बेयर? तो स्लॉथ बेयर ऑथर को कहाँ पर मिला था? क्या उनको फील्ड्स में मिला था, मतलब ऐसे खेतों में मिला था, जंगल में मिला था, शुगर केन के फील्ड में मिला था मैसूर के पास, या फिर डेजर्ट में मिला था? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपको भी मज़ा आएगा अगर आप लोग MCQs को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका आंसर है C, इन द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। तो मैसूर के पास जो गन्ने के खेत थे वहाँ पर मिला था स्लॉथ बेयर राइटर को।
क्वेश्चन 4 है व्हाट वाज द कलर ऑफ द बेयर, जो बेयर था, जो भालू था, उसका कलर क्या था, ब्राउन, वाइट, ब्लैक या फिर रेड। तो कौन से कलर का था, ब्लैक कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड द ऑथर प्रेजेंट द बेयर एज अ गिफ्ट टू, तो ऑथर ने वो बेयर गिफ्ट के तौर पर किसको दे दिया था, तो फ्रेंड को दिया, बच्चों को दिया, पेरेंट्स को दिया या फिर अपनी वाइफ को। तो इसका आंसर है ऑथर ने वो बेयर अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था, तो आंसर इज डी, हिज वाइफ। क्वेश्चन 6 है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बेयर, बेयर का नाम क्या रखा गया था, टीनू, चिंकू, ब्रूनो या फिर मैरिनो। तो क्या नाम था उस बेयर का, नाम था ब्रूनो। क्वेश्चन 7 है वाई वॉज ब्रूनो सो हैप्पी टू सी द नरेटर्स वाइफ, ब्रूनो नरेटर की वाइफ को, यानी कि जो राइटर है उनकी वाइफ को जब ब्रूनो ने देखा तो वो इतना खुश क्यों था। तो इसका आंसर देखिए ए बी सी डी क्या है। तो इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज सीइंग हर आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद वो देख रहा था अपनी पहली ओनर को, तो उसको काफ़ी खुशी हुई ब्रूनो को देख करके। Whom did the narrator's wife and son miss, तो नरेटर की वाइफ और सन किसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो देखिए इसका आंसर है द बेयर ब्रूनो, अपने पेट ब्रूनो को बहुत मिस कर रहे थे। 9th क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर्स फैमिली डिसाइड टू लीव ब्रूनो इन द जू, तो भाई अब नरेटर की फैमिली ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो ब्रूनो को अब जू में रखेंगे। तो इसका आंसर है देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ए, ही वॉज ग्रोइंग टू बिग टू बी एट होम, तो घर में रखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था, इसलिए उसको नहीं रख सकते थे। क्वेश्चन 10 है व्हाट मेड ब्रूनो वीक एंड पैरालाइज, तो ब्रूनो वीक हो गया था, पैरालाइज हो गया था, क्यों। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी, ड्रिंकिंग पॉइजन मेंट फॉर रेट्स, तो चूहे मारने के लिए उन्होंने दवाई रख दी थी और वो गलती से ब्रूनो ने खा ली, तो वो काफ़ी वीक सा और पैरालाइज हो गया था। क्वेश्चन 11 है वाई डिड ब्रूनो वॉमिट, ब्रूनो को वॉमिट आ गई थी, उल्टी आ गई थी, तो वॉमिट कैसे आ गई थी उसको। तो इसका आंसर है डी बिकॉज ही एट सम पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, तो मतलब उसने पॉइजन खा लिया था, इस वजह से उसको उल्टी आ गई थी। क्वेश्चन 12 है व्हाट काइंड ऑफ पेट ब्रूनो वॉज, तो ब्रूनो कैसा पेट था, तो ब्रूनो बहुत ही प्यारा पेट था, अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। क्वेश्चन 13 है विच प्लेस वॉज ब्रूनो अलाउड टू गो बैक टू, तो पहले उसको जू में छोड़ आए थे, फिर उसको दोबारा किस प्लेस पर जाने के लिए अलाउ कर दिया। तो इसका आंसर है डी, बेंगलोर, उसको वापस जाने के लिए अलाउ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट प्रोविजन वॉज मेड एट बेंगलोर टू कीप द एनिमल, तो बेंगलोर में एनिमल को यानी कि ब्रूनो को रखने के लिए किस तरीके से जुगाड़ वगैरह किया गया। तो भाई ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, क्या है आंसर, आंसर इज ए, एन आइलैंड विद ऑल द नीड्स फॉर एनिमल वॉज मेड, तो एक आइलैंड बना दिया गया था जो भी ब्रूनो की ज़रूरतें थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, हु सेड दिस, तो ये किसने कहा कि भाई मैं तो मतलब एकदम से मुझको एक्सीडेंट से अचानक से मिल गया था। तो ये बात तो नरेटर ने कही थी, वो अपनी वाइफ के लिए जो भालू उनको मिल गया था वो शुगर केन के फील्ड में मिला था। क्वेश्चन 16 है हु स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो एकदम से खुशी के मारे कौन उसके जैसे सर पे चढ़ गया हो, तो ब्रूनो द बेयर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है व्हाट डज दिस स्टोरी हाईलाइट, तो ये वाली जो स्टोरी है ये स्टोरी क्या हाईलाइट करती है, तो बॉन्ड है ना, एक जानवर और इंसान के बीच का बॉन्ड। तो आंसर इज ए, द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन 18 है व्हाट वर द फार्मर्स ड्राइविंग आउट फ्रॉम द फील्ड, तो फार्मर्स फील्ड में से क्या निकाल रहे थे। तो आंसर इज डी, पिग्स, सुअर को जो है निकाल रहे थे फार्मर्स खेतों में से। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ वर द पिग्स बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड बाय फार्मर्स, तो किस तरीके से फार्मर्स फील्ड में से पिग्स को निकाल रहे थे। तो आंसर इज डी, बाय शूटिंग एट देम, मतलब उनको मार रहे थे गोली से। हु शॉट ब्रूनोज मदर डेड, किसने मतलब ब्रूनो की मदर को मार दिया था। तो वन ऑफ नरेटर्स फ्रेंड, नरेटर की मतलब नरेटर जो थे राइटर उनके एक फ्रेंड ने ब्रूनो की मदर को मार दिया था।
क्वेश्चन नंबर 21 है, हु नेम्ड द स्लॉथ बेयर ब्रूनो। तो ब्रूनो का नाम जो है, स्लॉथ बेयर जो बेयर था उसका नाम ब्रूनो किसने रखा था? तो इसका आंसर है सी, नरेटर की वाइफ ने ब्रूनो का नाम ब्रूनो रखा था। बेयर का नाम ब्रूनो रखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ वॉज ब्रूनो फेड एट होम। ब्रूनो को घर में खाना किस तरीके से खिलाया जाता था? तो उसको क्या देते थे? मिल्क बॉटल से, मतलब दूध से उसको पिला देते थे। हु ऑल वर देयर इन द बंगलो। बंगलो में कौन कौन लोग थे? तो इसका आंसर है सब थे। देखिए वहाँ पे बच्चे थे, अलीशियन डॉग्स थे, टेनेंट्स यानी कि किराएदार थे, तो सारे के सारे लोग थे बंगलो में। नेक्स्ट है, वेयर डिड ब्रूनो स्लीप ड्यूरिंग हिज अर्ली यंग डेज। तो जब वो छोटा था, बच्चा था, तो ब्रूनो कहाँ पर सोता था? तो इसका आंसर है ऑन द बेड ऑफ नरेटर्स फैमिली। वो तो नरेटर के साथ बेड पे ही सोता था। 25 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पॉइजन दैट ब्रूनो ड्रैंक। तो जो पॉइजन ब्रूनो ने गलती से पी लिया था, उस जहर का क्या नाम था? ABCD थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था ना। इसका आंसर है सी, बेरियम कार्बोनेट। उसने ब्रूनो ने गलती से पी लिया था। क्वेश्चन 26 है, व्हाट वाज ब्रूनोस चेंज्ड नेम। तो ब्रूनो का नाम जो बदल करके रखा गया था वो क्या था? वो था सी, बाबा। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाबा इन द लेसन। बाबा का मतलब लेसन में क्या है? तो बाबा का मतलब होता है अ स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा। क्वेश्चन 28 है, व्हाट वाज ब्रूनोज बाबा केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ब्रूनो बाबा मतलब ब्रूनो को चेन में क्यों बंद करके रखते थे? बिकॉज ऑफ टेनेंट्स चिल्ड्रन, जो किराएदार थे उनके बच्चों की वजह से। नेक्स्ट है, हु एडवाइज नरेटर्स वाइफ टू कीप ब्रूनो एट जू। तो नरेटर की वाइफ को किसने एडवाइस करा था कि भाई ब्रूनो को अब जू में रखने की ज़रूरत है? तो भाई द नरेटर एंड हिज सन। तो नरेटर के बेटे ने और नरेटर ने कहा था कि भाई आप इसको जू में रखना देना चाहिए, बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, विच जू वॉज ब्रूनो कैप्टन। ब्रूनो को कौन से जू में रखा गया था? तो आंसर है 80 किलोमीटर अवे एट मैसूर जू। तो मैसूर जू में उसको 80 किलोमीटर दूर ब्रूनो को रखा गया था। तो ये कुछ MCQs हमने देखे। अब देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो देखो, स्कूटेड। स्कूटेड का मतलब होता है मूव क्विकली, मतलब तेजी से निकालना। स्क्रफ, अ बैक ऑन एनिमल्स नेक। तो स्क्रफ का मतलब होता है गर्दन के पीछे वाला हिस्सा। क्रिस्टीन्ड, क्रिस्टीन्ड का मतलब होता है किसी का नाम रखना, नेम समवन। पोरिग, पोरिग होता है दलिया। अ डिश कंसिस्टिंग ऑफ ओटमील और अनदर मील और सीरियल बोल्ड इन वाटर और मिल्क। तो मतलब दलिए को हम लोग पोरिग कहते हैं। कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट सब्सटेंस सच एज सॉल्ट, मस्टर्ड और पिकल दैट इज़ यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड। तो मतलब खाने में जो मसाले वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। एरेटेड, अ ड्रिंक विच हैड गैस एडेड टू लिक्विड। तो एरेटेड मतलब थोड़ी हवादार सी, जैसे कि गैस वगैरह डाल देते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो उसको हम लोग एरेटेड बोलते हैं। पोक, द फ्लैश ऑफ पिग यूज्ड एज फूड। तो जो सुअर खाते हैं उसको पोर्क बोलते हैं। रिलिश, ईट समथिंग विद ग्रेट एन्जॉयमेंट। रिलिश करना मतलब बहुत ही स्वाद लेकर के खाना। पैरालिसिस होता है जैसे कि बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं करता किसी बीमारी की वजह से या चोट की वजह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस। स्टम्प्स, जो घुटने होते हैं उसको बोलते हैं नीज को। फीवरिश, फीवरिश मतलब एकदम से, एक तो वो भी होता है कि बुखार टाइप का होना, या फिर एक्टिविटी डन एक्सट्रीमली क्विकली। फेवरिश कि बहुत ही तेज़ी से अगर कोई काम करते हैं। तो सिम्टम्स होते हैं जो होते हैं ना कि बुखार के सिम्टम्स हैं, लक्षण जो होते हैं। डैश होता है फटाफट से जो भागना होता है, क्विक रन। फ्लाउंडरिंग होता है टू मूव ऑकवर्डली, अजीब तरीके से चलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाउंडर करना। फ्लैंक्स, साइड ऑफ एनिमल्स बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड द हिप। तो एक मतलब रिब्स और हिप के बीच का जो पार्ट होता है। गेपिंग होता है जो बड़ा सा गैपिंग या फिर गेपिंग, काफ़ी चौड़ा खुल जाना। हाइपोडर्मिक होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स अंडर द स्किन, मतलब इंजेक्शन लगा देना। एंटीडोट, अ मेडिसिन टेकर और गिवन टू काउंटर एक्ट अ पर्टिकुलर पॉइजन, मतलब एंटीडोट जो जैसे कि जहर का उल्टा, मतलब जहर का असर ख़त्म करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। स्टर्टोरस, नॉइजी एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, मतलब बहुत ही तेज़ी से सांस लेना। डिसडेनफुली, द फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, ठीक है, किसी को पसंद ना करना। सम्प होता है होल और कंटेनर, अ होल और कंटेनर स्पेशली इन द लोअर पार्ट ऑफ द इंजन, मतलब इंजन जो होता है गाड़ी का उसमें अगर होल होता है तो। स्टूडबेकर, अमेरिकन वेगन और ऑटोमोबाइल ऑफ सेम मेक, ठीक है, ऑटोमोबाइल जैसे अमेरिका का कोई गाड़ी वाली टाइप।
इनरोड्स होता है अ हॉस्टाइल रेड, मतलब एकदम से तेज़ी से कोई अटैक टाइप का कर देना या फिर रेड डाल देना। विगरसली मतलब बहुत ही तेज़ी से एफर्ट लग एनर्जी से काम किया जाता है। टैकल कर लेना, टू सीज, टू होल्ड ऑफ और गैप स्पेशली विद द इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग और सबड्यूइंग, मतलब टैकल कर लेना को आप ये भी कहते हैं अच्छा मैं इसको टैकल कर लूँगा, इस काम को मतलब मैं देख लूँगा। क्रेडल्ड, होल्ड जेंटली एंड प्रोटेक्टिवली, क्रेडल करने का मतलब होता है ना कि झूला झुलाना, बहुत ही प्यार से पकड़ना। कंसील का मतलब होता है छुपा देना। रिलीफ का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सिवियर और मोर बियरेबल, रिलीफ मिल गया भाई, आराम मिल गया, तसल्ली मिल गई। इनकॉन्सोलेबल, ग्रीफ नॉट एबल टू बी कन्फर्टेड, मतलब जिसको कंसोल ना किया जा सके, या फिर होता है ना कि इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं, इनकंसोलेबल। क्यूरेटर, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, मतलब जो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को संभाल के रखते हैं, क्यूरेटर होते हैं वो। रिस्ट्रेन मतलब किसी चीज़ को रोकना करने से। कंजेक्चर्ड, फॉर्म एन ओपिनियन और सुपोजिशन अबाउट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब अपनी ओपिनियन बना लेना, भले इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में पूरी, फिर भी अपनी कुछ ना कुछ धारणाएं बना लेना। हॉवल्ड, टू मेक अ लाउड नॉइज, तेज़ आवाज़ निकालना। पेटेड होता है ना, पेट करना, ऐसे हाथ से पेट करते जैसे कि जानवरों को पीठ पर हाथ ऐसे ऐसे करके करना, पेट करना। कंसाइल्ड, एक्सेप्ट समथिंग विद अ हिंट ऑफ रिलक्टेंस, मतलब रिकनसाइल करना, ठीक है मिल गए, अच्छा मन नहीं कर रहा था काम करने का बट चलो मान गए, ऐसा। कंसेंट मतलब मान जाना। अकम्प्लिश मतलब कोई टास्क पूरी अच्छी तरीके से पूरा कर देना। स्क्वाड का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये हम लोगों ने कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लिए, एमसीक्यूज देखे हमने इस वीडियो में, वर्ड मीनिंग देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।